Hello everyone. So today we will discuss important questions from the chapter 13, that is the electricity. Okay, these are very important questions and already have been asked in previous board exams. So let us start. Write the name of two good conductor of electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी के सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन से होते हैं? तो सिल्वर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है आपका कॉपर. सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है बट उतना यूज़ इसका नहीं करते हैं, ज़्यादा करते हैं कॉपर का. इसका रीज़न क्या है? सिल्वर जो होता है दैट इज़ कॉस्टली. ओके, चांदी जो होता है कॉस्टली होता है, इसलिए इसका उतना कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है. देन कम्स योर सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी कंडक्टर है उसमें जब चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज को लेके फ्लो करता है, तो ये जो कंडक्टर है ये उस चार्ज के फ्लो को रजिस्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है. उस फोर्स को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसको मापते हैं किस में है? तो इसको हम मापते हैं ओहम में. ठीक है, ओहम बोलते हैं इसको, और इसका सिंबल है आपका ये, इस टाइप का साइन होता है. देन क्वेश्चन नंबर 14 या थर्ड, राइट द सिंबल ऑफ बैटरी ऑफ वायर पॉइंट. तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से भी अक्सर पूछा जाता है, या तो आपको ऐसे करके सिंबल बोला होगा, उसका सिंबल हमने लिखना होता है, या फिर सिंबल दिया होता है और उसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है. ठीक है, सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है बैटरी. तो बैटरी, इसमें हम सेल्स को जोड़ते हैं इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स को उनके, ये जो बनाया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से अगेन, तो इसको हम बोलते हैं बैटरी. ये बैटरी का सिंबल है. ठीक है, अब आते हैं दूसरे वायर पॉइंट. तो ऐसा पॉइंट जिस पे वायर्स अटैच हैं, एक दो या दो से ज़्यादा वायर्स अटैच हैं, उसको हम बोलेंगे वायर पॉइंट. जैसे इस सेंटर में वायर पॉइंट है, इसके इस साइड को वायर अटैच है, इस टाइप को भी, और इस साइड को भी, और इस साइड को भी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट दिस सिंबल साइन इज सिंबल ऑफ विच पार्ट. तो बड़ा इजी है, वी से आपने याद रखना है. वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है? सर्कल के अंदर वी लिखा हो, उसके एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज, तो इसको वोल्ट मीटर बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, इसमें एमीटर का सिंबल होता है ए. ठीक है, ये लिखा होगा सर्कल के अंदर इस तरीके से. सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर बोलते हैं इसको कैपिटल ए से शो करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इलेक्ट्रिक करंट अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. और कोई क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नेक्स्ट, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. तो किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज कैरी करता है कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट, एक कूलम के अंदर कितना चार्ज होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आपके सिंगल कूलम चार्ज के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. किसी भी वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एमीटर. ओके, कंफ्यूज नहीं होना पोटेंशियल डिफरेंस और इसके साथ. ठीक है, उसको मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट, हाउ इज़ द एमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट. तो जब भी हमने किसी सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट को मापना हो तो उसके लिए एमीटर को हम कैसे जोड़ते हैं? दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज. नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज़ वोल्ट. नेक्स्ट है आपका, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो आंसर है वोल्ट मीटर. इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. देखो यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दो पॉइंट्स के बीच में, उसको हम मापते हैं किसकी हेल्प से? वोल्ट मीटर से. मीटर चाहिए होता है मापने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द डिवाइस यूज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर. तो किसी कंडक्टर के, मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसके जो एंड्स हैं उनके बीच में
जो पोटेंशियल डिफरेंस की तरह है उसको मेंटेन करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अगला क्वेश्चन है स्टेट एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। अब अगेन कन्फ्यूज नहीं होना, देखो पहले हमने पढ़ी रजिस्टेंस की यूनिट, ठीक है, तो रजिस्टेंस की यूनिट थी ओम, ठीक है, ओम। अब आ रहा है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होता है, कितनी रजिस्टेंस किसी कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया के अंदर होती है, अप्लाई करता है वो, उसको बोलते हैं उसकी रजिस्टिविटी। उसकी जो एसआई यूनिट होती है ओम मीटर बोलते हैं उसको, ठीक है, ये उसका सिंबल है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है वोल्ट होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, उसको वोल्ट मीटर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट मटेरियल इज़ जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ठीक है, तो फ्यूज़ के बारे में सुना होगा आपने, जिनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जिसके कारण इनको हम यूज़ करते हैं। तो ये जनरल किसके बनते हैं, कॉपर के या फिर टीन लेड जो अलॉय होते हैं, ठीक है। अलॉय का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो हमने मिक्स करके बनाई होती है, या तो मेटल नॉन मेटल से या दो मेटल से, ठीक है, और उसका मिक्सचर जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट जनरली हायर होता है जो प्योर मेटल होता है, तो उसको हम बोलते हैं अलॉय। सॉरी, जो आपका फिलामेंट होता है, ठीक है, उसका जो एलिमेंट होता है वो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है, बल्कि फ्यूज़ का जो एलिमेंट रहता है वो आपका लो मेल्टिंग पॉइंट का रहता है, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होगा उसमें जो मेटल या अलॉय यूज़ करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फिलामेंट यूज़ करते हैं जैसे बल्ब वगैरह में उसका हाई होता है। तो यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए कॉपर या टिन लेड अलॉय यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। इलेक्ट्रिक करंट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। देन नेम द फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी से रिप्रेजेंट करते हैं हम एंड इलेक्ट्रिक करंट को आई से, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो ये होती है वॉट, ठीक है, और डीपली देखें तो वोल्ट इनटू एम्पियर, ठीक है, वोल्ट इनटू करंट वो आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेम द यूनिट यूज्ड इन सेलिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द कंज्यूमर्स। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेल करने के लिए, बेचने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है, तो इसमें यूज़ की जाती है किलोवाट आवर, ठीक है, जो मतलब घरों में बेची जाती है, भेजी जाती है इलेक्ट्रिसिटी, वो किस फॉर्म में, किस यूनिट में भेजी जाती है, ठीक है, तो होती है किलोवाट आवर। नेक्स्ट है आपका विच मेटल फिलामेंट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये आ गया वो वाला, इसमें हम यूज़ करते हैं टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसके कारण वो जितना मर्जी हम जलाते रहते हैं वो हीटअप हो जाता है बेशक, बट वो मेल्ट नहीं होते हैं, इजीली टॉलरेट कर लेते हैं हाई वोल्टेज को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1 किलोवाट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्टेट द फॉर्मूला शोइंग हाउ द करंट इन अ कंडक्टर वेरीज विद द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस। तो ये जो टर्म है रिलेट करती है आपकी ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ जो कि बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इनमें से रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की तो ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी रजिस्टर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जब भी हम किसी सर्किट में रजिस्टर को लगाएंगे तो उसको सिंबल कौन सा देते हैं, तो इस तरीके से इरेगुलरिटीज़ ये जो हम शो करते हैं ये रजिस्टर का सिंबल होता है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर,
तो ये हमने ऑलरेडी कर लिए। V से रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट मीटर को, देन A से आपका एमीटर का सिंबल होता है। सो ये थे आज के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। Try to revise and learn these questions. Okay, next we will discuss in next video. Thank you.